हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बहुत चर्चा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा चल रही थी, ठीक है जी। और 3-4 दिन में बेटा इस चैप्टर से बाहर निकल जाएंगे और फिर बेटा एक आध लेक्चर चेंज इन TSR पे लगाएंगे, ठीक है जी। पूरी होप है 30 जून तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। और ये बुक खत्म होने के बाद मेरे पास 2 बुक बचती हैं, जिसमें से पहले मैं वो बुक स्टार्ट करूंगा जो 1 महीने की है, ठीक है। फिर वो बुक करेंगे जो 1.5 महीने की है। खत्म। आओ जी बेटा बाबू, 28 क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 29। पढ़ते हैं बेटा, एक बार सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन ऐसा पिक किया है जिसमें लगभग सभी बातें आएंगी, रिफ्रेश हो जाएगा हर चीज। तो फटाफट से बैलेंस शीट पढ़ेंगे। ए वी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयर TSR इन द रेशियो। तो उसके बाद 31 ऑफ 24 की बैलेंस शीट है। रिजर्व्स ए और बी की कैपिटल। तो ए और बी पार्टनर है, दोनों का एक्सेस ए। ये थर्ड पार्टी हुआ ना, या पार्टनर की लायबिलिटी है कोई थर्ड पार्टी? याद है वैसे सीक्वेंस डिसोल्यूशन में क्या करते हैं, एसेट्स को रियलाइज करो, लायबिलिटी को पे करो। और लायबिलिटी को पे करने में भी सबसे पहली बात थर्ड पार्टी लायबिलिटी पहले पे करो, फिर पार्टनर की इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में भी बेटा एक बात कि पहले पार्टनर का लोन और आखिरी का पार्टनर की। तो वो एसेट साइड, अब जिनको याद आए उनको तो आ गई भाई, जिनको नहीं है मैंने कभी आनी है। एसेट साइड कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट और बेटा लॉसेस का भी कुछ बैलेंस दिया होगा, ठीक है जी। फर्म तो 8,000 रुपए में सारी इन्वेस्टमेंट ले गया ए, और बेटा उसने कहा एक लोन भी उतार देगा, ठीक है जी। घर का ही मामला है, बराबर वाले कमरे में रहती है मिसेस, ठीक है जी। आओ, और वो कहते हैं अदर एसेट्स रियलाइज एट एज स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और प्लांट, इनकी रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है। कहता है एक्सपेंसेस भी आए हैं रियलाइजेशन के 1,600 रुपए। और बेटा कहता है क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर फी। वो क्रेडिटर 37,000 में ही मान गए हैं, उनके 38,000 देने थे, 37,000 में ही मान गए हैं, ठीक है जी। आपको कहता है 3 अकाउंट बना दो, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट। वो अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट हो, चौथा अकाउंट बने बिना आंसर नहीं आएगा बैंक अकाउंट का। सर बी का लोन अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन पहले नहीं है, बहुत अलग है। मेन सॉल्यूशन का मेन सॉल्यूशन जो नहीं मांगे और बनानी जरूरी है, वर्किंग नोट। पता ही आंसर आया नहीं, ठीक है जी। तो चारों चीजें बनाएंगे बेटा हम तो एज इट इज, ठीक है जी। मैं वो मेन सॉल्यूशन भी बना रहा हूँ, चारों चीजें जबकि नहीं मिलेगा बी का लोन अकाउंट, ठीक है। मैं तो सबको एक बार दोबारा से रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पहले बैलेंस शीट जीरो कर दो, खाली कर दो, बिल्कुल खाली, कुछ बचना नहीं चाहिए, फिर सोचेंगे पढ़ना, ठीक है जी। आओ पहले शुरुआत करते हैं एसेट्स से। सबसे पहली चीज बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक एसेट है बैंक, तो बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। कितना दे रखा है? 11,500। और वो 11,500 रुपए बैंक का बैलेंस, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब एसेट्स की बात करो बेटा, पहले एसेट्स कितना?
ये बेटा 7500 3:2 है, 4500 3000। 3:2 में बांट देना लॉसेस को, 4500 3000। एसेट्स खाली, कोई एसेट्स बची है देख लो। नहीं, लाइबिलिटीज पर आए, आओ जी। पहली लाइबिलिटी क्रेडिटर है 38,000 रुपए। पहली लाइबिलिटी उसके है ना। अब इधर देखना, सामने देखो बेटा, बी का लोन एक लाइबिलिटी है, बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही आएगा। कितना है? 15,000। उसके बाद कैपिटल है, रिजर्व है 5,000 का। तो रिजर्व यही बटेगा कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस भी यही ब्रॉट डाउन होंगे। रिजर्व शायद 5,000 है ना, तो 3:2 है, 3,000 और 2,000 कैपिटल। बैलेंस शीट की एक आइटम खाली रहती। मुझे लगता है इससे आसान ना कोई चैप्टर नहीं हो सकता। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, कंसेप्ट वही है जो पहले दिन बोल दिया, बस क्वेश्चन कराने हैं। सर कोई दिक्कत तो नहीं है? सारी एसेट सारी लायबिलिटी खत्म कर दी, बिल्कुल। देख लो बेटा, कुछ तो नहीं बचा। अब पढ़ना शुरू कर दो, क्या क्या कैसे कैसे रियलाइज हुआ। वो बोलता है पहले कि एक इन्वेस्टमेंट ले गया 8,000 रुपए में। इधर देखो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, ए इन्वेस्टमेंट ले गया। ए की कैपिटल कम कर दो, पार्टनर है, और बाबू ए की कैपिटल कम कर दो, इस कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अब वो रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री कर रहा हूँ क्रेडिट साइड पर, क्योंकि जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड पर है। बाय इस कैपिटल, अगर एक कैपिटल बढ़ गया लिखा है तो कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें हैं बेटा। साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है सर, ए ने कहा मिसेस ए का लोन उतार देगा। सर अगर पार्टनर पे कर रहा है तो हमें तो पार्टनर को पे करना है, और हम अगर देंगे उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। टू ए इज कैपिटल, डेबिट क्या करो? रियलाइजेशन। वो रियलाइजेशन टू ए कैपिटल। कितना था लोन? तो 10,000 ही, ये मिसेस एज लोन की बात है। लिखा तो एक देना, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का। ठीक है, और उसने बताया कि कुछ एसेट्स ऐसे ऐसे रियलाइज हुई, 4 एसेट्स रियलाइज हुई। सारी की सारी ट्रांजैक्शन को बैंक का ही बैलेंस है। कैश का होता तो कैश लिखता, दोनों होता तो आपकी मर्जी है, कुछ ही लिखो। 53,000 रुपए में 4 एसेट्स बिक गई। अकाउंट में तो आएगा ही आएगा। सकते हैं, कोई दिक्कत अब क्या था क्वेश्चन? एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन के 1,600 रुपए। एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू बैंक। बाबू टू बैंक 1,600 रुपए खर्चे हुए, बैंक का नाम है, बैंक अकाउंट में जाएगा। बाय रियलाइजेशन 1,600 रुपए, क्रेडिटर ने 37,000 रुपए एक्सेप्ट कर लिए। दैट्स इट, यही है। इधर देखना, सर 5 एसेट्स थी,
4 बेच दी और 1 ए ले गया, पांचों एसेट्स भी खत्म हो गए, तो सोचना समझना कुछ है ही नहीं। जो भी आएगा आ जाएगा, लॉस आ रहा होगा। कितने रुपए का आ रहा है इसे बता दो। 6800 कितना था? 6600, हाँ कुछ आसपास है। थियरी 6600 का लॉस आ रहा है, दोनों बांट दोगे, कर लोगे, तो भी लॉसेस आएंगे। एक ही कैपिटल और बी का कैपिटल का नाम लिखा जाएगा, तो वो इनके कैपिटल अकाउंट में भी आएंगे, यहाँ पर आएंगे लॉसेस। ठीक है, जो भी बैलेंस निकलेगा, कुछ बैलेंस तो होता है कि टू बैंक बाय बैंक जो भी आए। ठीक है जी सर, इधर देखना, जैसे ही आपने ये अकाउंट क्लोज करा, पहले ये अकाउंट क्लोज करना। बाबू क्या देना है बी को लोन का? 15,000 रुपए, 15,000। जो भी बैलेंस आएगा यहाँ पर कितना आ रहा है ये बताइए मुझको। लिखा होगा कैश पेड टू या बैंक पेड टू ए पेड टू बी, कितना वो जो भी बैलेंस आ रहा है मैंने लिखा टू बैंक, पे कर दिया ए को भी बी को भी। यहाँ लॉसेस आएंगे, पहले लॉसेस लिख देना, उसके बाद यही बैलेंस बचेगा। सर अगर इनको पे किया है तो आप यही लिखोगे बाय का बैलेंस बिल्कुल मैच करेगा, शायद यही आ रहा होगा 64500। इधर भी यही आ रहा होगा 64500। जब ये मैच करता है तो समझ जाना आपने इंट्रोडक्शन की क्वेश्चन ठीक किया। ये ब्रशअप कर दिया मैंने एक बार, जान के ऐसा क्वेश्चन लिख के जिसमें चारों बातें आ जाए और सब समझ में आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसमें एक आध बात नहीं सीखोगे, इसमें कुछ नया नहीं सीखना था, ये तो पुराना रिवाइज करना था। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई क्वेश्चन आएंगे इसमें नई नई बात सीखने को मिलेगी, और आपको बताता हूँ नई नई बातों में आपने क्या सीखा हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई एसेट लिखते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी यही लिखते हैं। नहीं फ्री रिजर्व्स, याद है बात? सर अगर मैंने डेटर यहाँ लिखा है तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट यहीं लिखूंगा। एक और नई बात भी सीखी थी, बिकता है मार्केट में। इतनी नई बातें आप मुझसे सीखी हुई हैं, अब और आओ आगे बढ़ाते हैं। बाबू क्वेश्चन 30 होमवर्क हो जाता है, 31 होमवर्क हो जाता है, 3 होमवर्क है, 32 मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ पता लग जाएगा, एक नई बात है। बाबू पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन, 3 होमवर्क दिए मैंने, 28, 30 और 31। ठीक है, आओ बाबू एबीसी पार्टनर है, इक्वल पार्टनर 1:1:1। 31 ऑफ मार्च 24 को उनकी बैलेंस शीट ऐसे है। लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व कैपिटल, एसेट साइड कैश स्टॉक डेटर लोन टू ए इन्वेस्टमेंट फर्नीचर एंड बिल्डिंग। यार ये देखो क्या है, पार्टनर लोन दिया हुआ है, सर इसका क्या करूं? एक नॉर्मल एसेट्स की तरह रियलाइजेशन में ही ले जाना और वहीं पर पैसे लेके खत्म कर लेना। ठीक है जी, इसके लिए कोई अलग से लोन अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, हमने देना होता है तो हम बनाते ही हैं। ठीक है जी, लेना है तो नॉर्मल एसेट्स है वहीं ले लेंगे, रियलाइजेशन में ही रियलाइज करके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बात। सर कहते हैं for the purpose of distribution investment or value and A took over the investment at this value। कहते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 रुपए आकी गई और ए ले गया इन्वेस्टमेंट पे वैल्यू पर 18,000 में। फिक्स एसेट्स रियलाइज हुई है 29,700 की, जबकि स्टॉक और डाटा रियलाइज हुआ 80,000 की। बेटा फिक्स एसेट्स
फर्नीचर भी और बिल्डिंग में कहीं अलग से ढूंढते रहो या फिर घर तो थी नहीं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ाते हैं। एक्सपेंसेस आए रियलाइजेशन के 1300, कहते हैं क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 800। समझ आ रहा है काफी, क्रेडिटर के 50 से 400 कहता है 800 की डिस्काउंट देगी, मतलब मैं कितना पे करता हूँ, 600 पे करता हूँ। ठीक है, लास्ट वन, a post dated check for 1500 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay, and hence the firm paid the bank। ये बात बहुत बार आ रही है, कभी रिटायरमेंट में कभी एडमिशन में, अगर बस सब तो याद करने वाली बात है। इधर देखना, आप कोई पर्सनल ए, क्योंकि मैं एग्जांपल ही ए बी से देता हूँ पी आर बी बी का, तो याद आ जाएगा। ए हुआ बैंक से डिस्काउंट कराया है एक बिल, आपको इमरजेंसी जरूरत थी, 20 से पैसे लेने थे, 1 महीने के बाद आने थे, आपने बैंक को बैंक ये बिल रख ले मुझे पैसे दे दे, 1500 उसने दे रखे हैं आपको, उसने जाके लेने हैं 20 से 1 महीने के बाद, वो लेने गया बैंक, भी इंस्टॉलमेंट हो गया, उसने कहा मेरे पे 1 रुपया नहीं मैं नहीं देता। बैंक किसकी गिरेबान पकड़ेगा बेटा? आपकी पकड़ेगा, पैसे आपने लिए हुए हैं 1500 रुपये, बैंक तो छोड़ेगा नहीं आपको। कहता है बैंक ने आपसे मांगे क्योंकि एक्सेप्टर इंस्टॉलमेंट हो गया, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था वो दिवालिया हो गया और आपने बैंक को पे कर दिया 1500 रुपये। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आओ जी स्टार्ट करते हैं। बाबू कितने अकाउंट रियलाइजेशन में ही लेगा 3 अकाउंट। कैश का कैश अकाउंट लिख लेना, ठीक है जी। वैसे तो मुझे थोड़ी देर बाद स्लैश करके बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, पर मैं अभी कैश अकाउंट लिख रहा हूँ। क्यों लिखना पड़ेगा आपको पता लग जाएगा, समझदार को तो अभी पता लग गया होगा। बाबू सब मेरे को बताओ एसेट्स कैसे कैसे दे रखे हैं। पहले एसेट कैश, कैश दे रखा है सबसे पहले 3700 रुपये, बैलेंस शीट खाली कर रहा हूँ बेटा 3700, फिर 6260 दे रखा है आपने ए को 63,000 एसेट साइड खाली हो गई आपकी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई सारी एसेट्स यहाँ पर चिपका दी बेटा, एक्सेप्ट वैसे अगर याद हो 3 बातें, कैश बैंक और लॉसेस नहीं जाते यहाँ पर, कैश और बैंक अकाउंट में जाते हैं, लॉसेस पार्टनर कैपिटल में बढ़ते हैं। सारी लायबिलिटी यहाँ चिपका दो 3 छोड़कर, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर का लोन और रिजर्व्स। रिजर्व्स यहीं बटेंगे, पार्टनर कैपिटल भी और लोन अकाउंट अलग से बनता है। याद आ रहे होंगे रूल तो, डिसोल्यूशन का पहला लेक्चर। चलो तो लिखवाना शुरू करना। तो 4,000 रुपए का चलो बांट दिया मैंने। फिर बाबू बैलेंस शीट की आइटम दी हुई थी, सब कहीं ना कहीं पोस्ट कर दिए, बैलेंस शीट बिल्कुल खत्म। डन, आगे बढ़ाएं। सर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई है शायद 18,000 रुपए की और ए ले गए इस वैल्यू पर, मतलब रियलाइज नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट की एग्रीड वैल्यू 18,000 है और ए ले गया। अब वो अगर ए ले गया है मेरी एक एसेट को तो उसकी कैपिटल कम कर देनी चाहिए, कम कर दो बाय इस कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट ले गया 18,000 रुपए। अब वो अगर
69,700 की, और इधर देखना चलो देखना फिक्स एसेट्स का बैलेंस है, और बिल्डिंग, और बेटा इसने का स्टॉक और डेटा बिके हैं 80,000 रुपए के। कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात क्लियर है? आगे बढ़ाओ। एक्सपेंसेस एंड रियलाइजेशन के कुछ कितने हैं? 100। नहीं भूल गया, ये मत करना, पेपर मैंने जल्दीबाजी का कुछ मिलेगा नहीं, बाद में परेशान होगे। यहाँ कैश लिखा था तो यहाँ पोस्ट करना मत भूलना, और ये रियलाइजेशन के खर्चे जो मैंने भी डाले ये भी पोस्ट कर दो। ये जो मैं आर लिख रहा हूँ इसका मतलब रियलाइजेशन से। हाँ जी आगे बढ़ाओ। क्रेडिटर ने 800 रुपए की डिस्काउंट दी, पैसे कितने? 800। अगर 800 की डिस्काउंट दी तो वो मैंने पे कितना करा? 800 माइनस कर दो 4900, तो कैश और उसके बाद कहते हैं एक बिल है अंडर डिस्काउंट एक्सेप्टेबल इंस्टॉलमेंट हो गया, और आपको 1500 रुपए देने पड़े बैंक को। बेटा अगर बैंक को देने पड़े होंगे टू कैश नहीं लिखा जाएगा, तो बैंक ही लिखा जाएगा। क्यों? बैंक बाबू हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट करता है वो 1500 रुपए, ठीक है ना? वो बीके कर लेने का, उसने कहा मेरे पास तो नहीं, मैं दिवालिया। बैंक ने तुरंत है बाबू आपका बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं ना 1500 से, आपसे पूछना भी नहीं है, तो कैश तो नहीं होंगे, बैंक से गया होगा। अब समझदार वो इशारा काफी और करो, तभी कह रहा था मैं मुझे स्लैश करके बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, कह रहा था इसलिए कह रहा था। सर डबल साइड पोस्टिंग, कोई दिक्कत तो नहीं? बस हो गया क्वेश्चन खत्म शायद। इधर देखना सर, सारी एसेट्स पे चर्चा आ गई। इन्वेस्टमेंट ए ले गया 80,000 में, 29,700 में, कैसे 10,000 कैश अकाउंट में पोस्ट करना मत भूलना। लाइबिलिटी खाली क्रेडिटर थे वो तो पे हो ही गए, रियलाइजेशन हो गए, और वो बिल भी पे हो गया, सब कुछ हो गया। कितने रुपए का लॉस या प्रॉफिट आ रहा है? लॉस आ रहा होगा 3,000 का। इधर देखना बाबू, लॉस आ रहा होगा 3,000 रुपए का, क्या करोगे? इनके अकाउंट में चल रहा है, इक्वल पार्ट है, 1,000 रुपए सबका लॉस है, बाबू जो भी आएगा पे करो और खत्म करो। इसका 25,000 आ रहा होगा, 28,000 और 18,000। बाबू ये सब उठाकर यहाँ पर ए को कितना पे किया, टोटल कर लेना बाबू, दोनों साइड का मैच कर देगा। 1,23,700 1,23,400 मैच कर जाएगा, समझ लेना सब कुछ ठीक ठाक। ठीक है, वो 3 क्वेश्चन जो के लाया बस आपने रखते। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।